आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने चुड़ैल के साथ 7 फेरे लिए थे और बाद में उसे पत्नी बना लिया था। और वो पत्नी उसकी असली पत्नी के साथ गलत काम करती थी, उसे परेशान करती थी और जिंदगी खराब करती थी। तो बात है पश्चिम सिक्किम की। सिक्किम राज्य पड़ता है, वहाँ का एक जिला है पश्चिम सिक्किम, जिसे गेजिंग भी कहते हैं। वहाँ का एक एरिया पड़ता है बरफोक। तो वहाँ होता ऐसा है कि एक नई नई शादी होती है, बहू घराई होती है, सभी लोग हंसी खुशी, ढोल नगाड़े शादी में जैसा होता है, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। तो होता है बढ़िया से, आती है बहू, पूजा होती है। तो एक दिन शादी के लगभग 2 दिन बाद ही जब मेहमान वगैरह चले जाते हैं, सभी लोग जा चुके होते हैं, तो जो पत्नी होती है, मतलब नई बहू जो घर की होती है, वो किचन में जाती है। किचन में जाती है और गर्म दूध अपने ऊपर खुद ही डाल लेती है। सब लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इलाज होता है। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाथ पैर वगैरह में काफ़ी झुलस जाती है। 4-5 दिन इलाज होता है। सब लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कदम उठाया। सबको लगा गलती से दूध गिर गया होगा। उन्हें नहीं पता था कि ये खुद दूध उसने खुद ही उड़ेल लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आती है 2-4 दिन सही होती है। और ऐसा होता है कि जब पति सुबह सोकर जगता है तो वो देखता है कि उसके शरीर में खरोंच के निशान है, उसके नोचा गया है, उसको काटा गया है, उसको शरीर में ऐसे निशान होते हैं। जबकि वो ध्यान देता है कि रात में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ऐसी क्यों स्थिति बन रही। खैर, उन्हें इग्नोर किया करता है वो। 2-4 दिन और बीतते हैं। तो एक दिन पत्नी, हल्का फुल्का विवाद होता है और पत्नी तेज थप्पड़ लगा देती है पति को। फिर सब लोग कि भाई इतना कैसे विवाद बढ़ रहा है, ना कोई विवाद था ना कुछ था, और तेज थप्पड़ मार दिया। तो वो काफ़ी नाराज हो जाता है, घर छोड़ के चला जाता है कुछ दिन के लिए। 2-4 दिन बाद वो वापस आता है, देखता है कि सास से भी झगड़ के बैठी है, सास से झगड़ा करके बैठी है, किचन का सामान फेंक देती है, कभी किसी के साथ कुछ कर रही है। मतलब बहू ने सबको तंग कर लिया, परेशान करके रखा था। सब लोग सोचते कि ये इतनी बढ़िया लड़की थी, और इनकी लव मैरिज हुई थी, तो शादी के पहले बहुत बढ़िया माहौल था इनके जीवन में, बढ़िया हंसी खुशी थे, और बिल्कुल बदला हुआ स्वभाव उन्हें नजर आ रहा था शादी के बाद। तो सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या दिक्कत है। कुछ भी होता था वो मार दे रही, चिल्ला दे रही, परेशान कर दे रही, नुकसान ही नुकसान करती थी। और ऐसा होता था कि जब वो ठीक हालत में होती थी या उसका दिमाग सही होता था, तो वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती थी। और कई बार वो कहती थी कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं। तो सब लोग परेशान थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या हो जाए। तो होता ऐसा है कि उसको गुस्सा होके परिवार वाले उसको उसके मायके भेज देते हैं। तो लगभग 15 दिन तक तो पति सही रहता है। फिर पति महसूस करता है कि रात में उसके साथ कोई है, उसके शरीर पे खरोच के निशान है, अजीब सा है। तो ये फ़ोन मिलाता है उससे, वहाँ फ़ोन उठाया जाता है, पूछता है कि क्या हालत है तुम्हारी, कैसी स्थिति है। वो कहती है मैं पता नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके घर वालों से पूछते हैं तो घर वाले कहते हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बढ़िया से चल रहा है, किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर रही है लड़की, इसे क्यों नहीं ले जाते हैं। केस वगैरह भी ये लोग तलाक के लिए कर देते हैं, क्योंकि शादी के 3 महीने के भीतर इतना ड्रामा फैला दिया गया था, इतना नाटक हो गया था, इतनी तरह की हरकतें हो गई, तोड़ फोड़ मार तरह की चीज़ें हो गई थी। तो सब आश्चर्यचकित थे। तो तलाक तक की अर्जी डाल दी गई थी। तो नौबत तलाक की आ रखी थी। तो पति फ़ोन मिलाता है कि यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम मेरे बगल में ही लेटी हुई हो रात में। तो पत्नी सोचती कि प्यारवश ऐसा कह रहा होगा, प्रेम उमड़ पड़ा होगा। तो वो भी अच्छे से बात करती है, वो तो तलाक चाहती ही नहीं थी। वो उसके घर वालों से पूछते हैं तो बताते हैं कि बिल्कुल सही हालत में, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं, तलाक करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई बात नहीं। ये लोग तय करते हैं कि हाँ हम वापस लेके आएंगे उसको। तो ये लोग उसे लेने के लिए गाड़ी से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोग हालांकि सुरक्षित होते हैं, पर गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में एक बार फिर सबके दिमाग में अजीब सा वहम आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि कहीं लेने जाओ उसे तो एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बात नहीं, अगले दिन किसी और को भेज के उसे बुलवा लिया जाता है। पत्नी वापस ससुराल आ जाती है, सब कुछ ठीक रहता है। तीसरे दिन सास जो कि दूध लेने गई होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेड में पहुंच जाती है। अब सास की सेवा करनी पड़ती है बहू को। वो करती तो है सेवा, लेकिन स्थितियां फिर वैसे ही वैसी बदलने लगती हैं। सब लोगों को फिर आश्चर्य होता है। इवन लड़की के मायके वाले जो स्वयं उसको यहाँ आके देखते हैं, वो
स्वयं कहते हैं कि ये तो घर में अलग थी, अभी ये ससुराल में ऐसा क्यों कर रही है। उसको डॉक्टर के पास फिर ले जाते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं। डॉक्टर जांच करता है, कुछ भी नहीं निकलता। मेंटली पूछा जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, बस वो लड़ाई झगड़ा कभी अजीब अजीब मूड में रहती थी। मतलब ऐसा लगता था कि कोई दो इंसान है, कभी एक दूसरा इंसान होता था, कभी एक दूसरा इंसान। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अभी नई शादियां हुई, तमाम तरह की घर में पूजा पाठ हुए थे, तो ऐसा कैसे हो संभव है कि घर पे कोई हो, कोई प्रेत बाधा हो? कोई बात नहीं, ये लोग तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद जब सास सही हो जाती है तो वो एक बाबा से संपर्क करते हैं, साधु से। तो साधु कहता है कि कोई नहीं, तो अपने लड़के और बहू को लेके आना। तो दो तीन पहले तो ये तैयार नहीं होते, ये अंधविश्वास और ये इसमें पढ़ना नहीं है, और ये कहते हैं बातचीत से मामला सुलझाओ, ये क्या है, विवाद है, सुलझ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाना कोई अच्छी बात नहीं, हम समझदार लोग हैं। तो ऐसी बातें होती हैं। लेकिन फिर हार के ये लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। तो जैसे ही ये बाबा के पास पहुंचते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो बाबा लड़के की तरफ देखता है, तो पूछता है कि तुमने 2 शादियां की हैं? लड़का कहता है नहीं, मेरी एक ही शादी हुई है, ये पत्नी है। नहीं, वो कहता है तुमने 2 लोगों के साथ शादियां की हैं, तो 7 फेरे लिए हैं, पूरा कुंड में तुम्हारी 2 शादियां हुई हैं। वो सब लोग आश्चर्य से चकित कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये तो पहली शादी है, उसमें भी इतना बवाल मचा हुआ है, उसमें इतना झगड़ा हो रखा है, तो उसको सही कराने के लिए आए हैं। बाबा एक नई बात कर रहे हैं कि 2 शादियां हो रखी हैं। तो ये सोचकर वो कहता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है ये बाबा। वो चला आता है, लेकिन पत्नी वहाँ बैठी रहती है, क्योंकि पत्नी को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आता है, वो बदल जाती है फिर से वही। फिर बाबा से बातचीत होती है, बाबा कहता है कुछ तो है, तो कुछ बांधने के लिए बाबा देता है, काले धागे वगैरह घर में बांधने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें। तो वो होता है। तो जब धागा बांध दिया जाता है, उसके पति को बांध दिया जाता है, तो उसके पति को फिर महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ तो है। पहले जो उसके आसपास अच्छा अच्छा महसूस होता था, पत्नी जब नहीं थी तो उसके साथ लगता था कोई है लेटा हुआ है, उसे अच्छा महसूस होता था। अब वही चीज़ उसे उल्टी महसूस होने लगी, मतलब बुरा महसूस होने लगा कुछ है, कुछ दिक्कत तो है। तो फिर जब वापस से बाबा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं अब तो बताइए क्या होने वाला है, क्या है। तो बाबा बताता है कि तुमने इस आत्मा के साथ 7 फेरे लिए हुए हैं। अब ये कैसे संभव है 7 फेरे लिए हों? तो फिर पूरी बात निकल के आती है। बाबा बताते हैं उसे कि शादी वाले दिन ये लड़की जंगल से होके आ रही थी जब गाड़ी से, तो उसने उतर कर एक जगह पेशाब की थी, उस पेड़ के नीचे। वहाँ एक चुड़ैल थी, वो चुड़ैल इसी के साथ चली आई है। और जब 7 फेरे लिए गए हैं तो वो भी बीच में ही बंधी हुई थी और उसके साथ 7 फेरे लिए गए। अब वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है और वो आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए वो ऐसी काम कर रही है, ऐसे नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी दिक्कतें कर रही है। और यही वजह है कि इस लड़की ने दूसरे ही दिन खुद के ऊपर दूध उड़ेल लिया, नुकसान पहुंचा दिया, लड़ाई करती है, किसी और को नुकसान पहुंचाती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है, और घर से बाहर निकलने के बाद ठीक हो जाती है। जब ये तुमसे दूर रहती है तो ये सही रहती है, लेकिन तुम्हारे करीब जैसे ही आती है तो उस चुड़ैल को दिक्कत होती है और वो चुड़ैल परेशान करती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, कोई तो बाधा थी जो उस लड़की के साथ चली आई थी शादी वाले दिन, और उसी ने ये सब किया है, उसी के कारण इतना बवाल मचा हुआ है। अब इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो बाबा बताते हैं कि भाई तुमने तो शादी कर ली है, या तो तलाक लो। अब चुड़ैलों से तलाक थोड़ा होगा, वैसे भी हिंदू धर्म में शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7 फेरे ले लिए गए हैं, तो ऐसा क्या किया जाए? तो फिर बाबा उपाय बताते हैं कि इस आत्मा की शादी जो चुड़ैल बन चुकी है, चुड़ैल आपको बता दूं कि कई तरह की योनि के बाद बनते हैं। प्रेत योनि में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूत होता है, ब्रह्म हो राक्षस होता है, जिन्न होता है, पिशाच होता है, उसी में एक चुड़ैल भी होती है। चुड़ैल ज़्यादातर फीमेल बनती हैं, इनके पैर उल्टे होते हैं ऐसा माना जाता है, और ये नुकसान ही पहुंचाने के लिए होती हैं। तो इसकी शादी कराई जाए किसी पेड़ से, वापस से पेड़ से कराने का मतलब है ये उसमें रहेगी, अपना मुक्ति पाएगी। फिर डिसाइड होता है, फिर एक पीपल का पेड़ लगाया जाता है नया। अब इंतजार किया जाता है कि वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा पौधा लगाया गया, और उसके लिए कम से कम 6 महीने इंतजार किया जाता है कि वो थोड़ा सा पेड़ बड़ा हो। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी पूजा होती है। वहाँ पर बाबा आके उस पेड़ के साथ उस चुड़ैल की पूजा करवाते हैं, उससे उसे बांध दिया जाता है। कुल मिला के इससे जो इस पति के साथ 7 फेरे लिए थे, उससे तोड़ के रिश्ता, उसका पेड़ के साथ रिश्ता बांध दिया जाता है, और वो पेड़ पे फिर बनी रहेगी, ये बताया जाता है। उस पेड़ के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी जाती है और कहा जाता है यहाँ कोई न जाए, वो जंगल में ही रहता है।
तो इस तरह उनसे फिर मुक्ति मिली। और उसके बाद जो इनकी लव मैरिज हुई थी, इनके नाम थे प्रदीप और रेखा, मैं बताना भूल गया शुरुआत में। तो फिर इन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब इनके एक बच्चा भी हो रखा है। काफ़ी खुशहाल जीवन है अब इन लोगों का। जो सास थी उसके जो पैर टूट गया था वो भी ठीक हो गया है, हालांकि उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई है, लेकिन अब जिनका खुशी खुशी जीवन यापन चल रहा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमारे साथ जरूर साझा करें, हम उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।